नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मूड तो नहीं था बिल्कुल करने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अच्छा नहीं लगता, थोड़ा बहुत नॉलेज तो मिलना ही चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज कर लेते हैं। कल जो पढ़े थे उसका, और आज ही देख लेंगे हम बड़े टाइम फ्रेम में। हमने कल क्या टॉपिक पढ़े थे? ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। जो लोगों ने अभी अभी बीच में 2-4 लोगों ने ज्वाइन करे हैं कल और आज में, जो 2-4 लोगों ने कल और आज में ज्वाइन करे हैं, उन लोग पुराने वीडियोस देख लेना। अभी बीच में ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी काफ़ी समझ जाओगे। चलो ठीक है। तो कल हमने पढ़े थे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। हमने क्या पढ़े थे? ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म का, एक होता है लॉन्ग टर्म का। शॉर्ट टर्म का मतलब जो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में छोटी रेंज में देखते हैं, वो वाला ब्रेकआउट। और एक ब्रेकआउट होता है जो बड़े लेवल में देखते हैं, जिसको अपन 1 आवर के या डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं, वो बड़े लेवल का ब्रेकआउट होता है। वो बड़ी रेंज के बाद होता है 5-6 दिन 10 दिन के बाद। 5-6 दिन 10 दिन की जो रेंज बनाता है मार्केट, उसके बाद जो ब्रेकआउट होता है वो बड़े लेवल का ब्रेकआउट कहलाता है, लॉन्ग टर्म का ब्रेकआउट। और जो इंटरडे में थोड़ी बहुत रेंज बनाता है मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, आधे घंटे की, 1 घंटे की, और उसके बाद ऊपर साइड में नीचे साइड में ब्रेक करता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। कौन सा वाला ब्रेकआउट रियल होता है, कौन सा वाला ब्रेकआउट फेल होता है या फेक होता है, उसको पहचानने की निंजा टेक्निक भी मैंने आपको बताया था। 3 प्रकार से हम उसको पहचान सकते हैं: स्पीड से, सेंटिमेंट से, और रीटेस्ट से। जिसमें से सबसे ज़्यादा सेफ क्या होता है? रीटेस्ट करना। अगर किसी रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है कोई इंडेक्स, कोई रेंज बना के, तो सबसे अच्छा उपाय ये है, अगर सेफ्टी के लिए जाना है तो रीटेस्ट का वेट कर लो। जो भी रीटेस्ट का वेट करता है वो सेफ होता है। कई बार मोमेंटम मिस हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन सटीक और सेफ ट्रेड मिलती है। और एक और चीज़ पढ़ाया था मैंने आपको कि 80 to 85% टाइम नॉर्मली ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होते हैं? फेल हो जाते हैं, है ना। 80% टाइम, 80 to 85% टाइम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होते हैं? नॉर्मली फेल हो जाते हैं। ठीक है, चलो। मैंने आपको जो कल में पढ़ाया था, मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आपको मैंने जो कल पढ़ाया था उसमें मैंने इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, जिसको आप लोगों ने एक कान से सुन के दूसरे कान से पक्का निकाल दिए होंगे, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कल आपको ये वाली चीज़ भी पढ़ाया था कि ये कोई इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस का लेवल है, ये कोई इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस का लेवल है, और मार्केट यहाँ है, मान लो यहाँ पर, ठीक। और यहाँ से ऊपर जा रहा है, और डायरेक्ट अगर इसका ब्रेकआउट दे देगा तो 90% चांस है कि ये फेल हो जाएगा और नीचे आ जाएगा। ये आपको पता नहीं है, आपने इसको शायद हल्के में ले लिए हो, लेकिन ये बहुत बड़ी और बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत गहरी बात है। ये डेली लाइफ में कई बार काम आती है। इसका यूज़ मैं डेली करता हूँ, आज भी किया था, कल भी किया था, डेली कर रहा हूँ, डेली इसी लॉजिक पे प्रॉफिट बना रहा हूँ। और अगर जैसे कि मान लो मार्केट, ये एक लाइन है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है, और मार्केट अभी यहाँ चल रहा है करेंटली, और मार्केट यहाँ से ऊपर जाए 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 और यहाँ जाके रुक जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है ना, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है। तो अगर मान लो मार्केट यहाँ जाए और यहाँ जाके रुक जाए, कंसोलिडेशन कर ले, ऐसी रेंज बना ले, कैसी रेंज? जैसी यहाँ बनाया है, जैसी यहाँ बनाया है, जैसी यहाँ बनाया है। अगर वैसी रेंज यहाँ बनाता है 1-2 घंटे की, और इसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो उसमें हम ब्रेक करते ही साथ ट्रेड लेंगे। अदरवाइज़ अगर सीधे सीधे ब्रेक करेगा तो 90% चांस है कि जैसे ये फेल हुआ है, ऐसे ही बड़े लेवल में फेल हो सकता है। ठीक है, चलो। डॉ जोन्स 280 पॉइंट ऊपर है, क्या बात कर रहे हो? एसजीएक्स निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर है। अच्छा, चलो अच्छा है, आज अपन ने बीटीएसटी लेके नहीं गए हैं, तो ठीक है। अब अपन क्या पढ़ रहे थे? ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन। अच्छा, मैंने आपको एक अभी तो, अच्छा पैटर्न्स वाली क्लास तो बाद में ही होगी, चलो उसमें बताऊंगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक बढ़िया वाला ब्यूटीफुल 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक डब्लू पैटर्न बन रहा है। मैंने आपको क्या बोला था, मेरे को कौन से वाले डब्लू पैटर्न पसंद है? एक वो जिसका लो नीचे हो और उसका दूसरा लो इसके ऊपर हो, ये वाले डब्लू पैटर्न ज़्यादा अच्छे लगते हैं। खैर ये वाला तो क्लास बाद में होगा, अभी तो चार्ट पैटर्न्स की क्लास बाकी है, उसमें पढ़ाऊंगा मैं ये सब। डब्लू पैटर्न, एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये सब मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। सर ये चार्ट कैसे ओपन होता है प्लीज़ बताइए। अच्छा, कुछ लोगों को ये नहीं आता क्या चार्ट ओपन करते हुए? देखो, चार्ट ओपन करने का सिंपल सा तरीका है। जैसे मान लो ये लगा है बैंक निफ्टी,
मान लो ये ट्रेडिंग व्यू खुला हुआ है और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट बैंक निफ्टी अपने लगा के रखे हैं। अब अपने को यूएस का मार्केट लगाना है, डॉ जोन्स, तो अपन कैसे लगाएंगे? अपन यहाँ पर लिखेंगे US30। क्या लिखेंगे अपन? US30। और ये जो ऊपर वाला है ये वाला आप सेलेक्ट कर लीजिए indexcurrency.com। ठीक है, indexcurrency.com। एक और होता है capital.com, लेकिन हम currency.com सेलेक्ट करते हैं। currency.com में अगर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला चार्ट लग जाएगा डॉ जोन्स का जो लगा हुआ था। ठीक है, चलिए तो अपन अब यहाँ पर देखते हैं कि छोटा वाला ब्रेकआउट और बड़ा वाला ब्रेकआउट कैसे होता है, और छोटे ब्रेकआउट और बड़े ब्रेकआउट की रेंज किस तरीके से प्ले हम कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो अगर अपन ध्यान से देखें यहाँ पर भी, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा। देखो पहले सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ क्या हुआ क्या है। मार्केट नीचे गिरा, मार्केट टोटल साइडवेज हो गया, यहाँ पर से नीचे आया, फिर डे लो के पास से सपोर्ट लिया और अगेन ऊपर चला गया। अच्छा, अपन ने तो कल डॉ जोन्स का चार्ट नहीं देखे थे, है ना? मैंने भी नहीं देखा था। आपको पता है ये लाइन पीली वाली कब की बनी हुई है? किसी को याद है? किसी को याद है मैंने ये लाइन कब बनाया था? ये लाइन अपन ने तब बनाए थे जिस दिन अपन प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे थे। देखो ये LWT लिखा है, उस दिन मैंने यहाँ पर एक ये लेवल भी ड्रॉ किया था, ये भी ड्रॉ किया था लाल कलर की लाइन, ये डब्बा भी ड्रॉ किया था, याद है? जिस दिन हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे थे, है ना? तो अभी 7-8 दिन पहले ले रहे थे ना हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज, उसी दिन ये सारी चीज़ें ड्रॉ किया था। ये देखो, ये देखो, क्योंकि मैं तो डॉ जोन्स का चार्ट दिखता ही नहीं हूँ, आप ही लोग को सिखाने के लिए खोलता हूँ, तो ये उसी दिन का बना हुआ है। ये देखो कुछ भी नहीं हटा है, ये लाइन उसी दिन की बनी है। मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, उस दिन हमने जो लाइन बनाए थे उसकी रिस्पेक्ट देखो मार्केट ने कैसे किया है। इसीलिए मैं लेवल्स मिटाता नहीं हूँ, बने रहने देता हूँ, काम आते हैं बाद में भी। चलो, तो मैं यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहा था आपको, यहाँ ध्यान से देखिए। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर मार्केट गया, इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से एक शार्प गिरावट दिया, फिर डेलो के आसपास से ऐसा ऐसा प्राइस एक्शन बनाया, ऊपर गया। तो अपन क्या करेंगे, जहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, देखो जहाँ से इसने सपोर्ट लिया है वहाँ तो सपोर्ट लाइन बनी हुई है ऑलरेडी, है ना? अपन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं, मैंने जो आपको कल पढ़ाया था वो यहाँ कैसे अप्लाई होगा वो दिखा रहा हूँ आपको। अब जहाँ से इसने रिजेक्शन लिया था वहाँ अपन बनाएंगे एक लाइन। कब? जब मान लो ये ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है, मान लो मार्केट यहाँ से गिरा और यहाँ पहुँचा है, अभी यहाँ चल रहा है, तो अपन ने क्या किए, जहाँ से शार्प रिजेक्शन लिया है वहाँ पर एक रेजिस्टेंस का लेवल बना दिए। अब हमको पता है कि ये मेजर सपोर्ट का लेवल है और ये मेजर रेजिस्टेंस का लेवल है। इसके बीच में मार्केट एकदम स्लो है, एकदम धीरे 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 ट्रेड कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। इसके बीच में हमको ट्रेड नहीं करना है या स्कैल्पिंग करना है। अब बड़ा रेजिस्टेंस लेवल ये है और सपोर्ट ये है, ये 200 पॉइंट की रेंज है। यहाँ पर डॉ जोन्स क्या कर रहा है, ताता थैया कर रहा है, ऊपर नीचे नाच रहा है। अब हमको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को प्ले करना है, तो हम कैसे करेंगे? उसकी दो शर्तें, या तो डॉ जोन्स ऊपर जाए यहाँ से, जैसे यहाँ पर है डॉ जोन्स, और यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर जाए और यहाँ पर जाने के बाद ऐसे ऐसे होल्ड करे, जैसे यहाँ किया है 1 घंटा 1.5 घंटा। और इसके बाद जब ये ऊपर ब्रेक करेगा तो ब्रेक करते ही साथ जब 5 मिनट की कैंडल इस रेंज के ऊपर क्लोज होगी, हम कॉल ले लेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझो। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर गया धीरे धीरे करके, तो हम कैसे पता करें कि ये ब्रेकआउट रियल है कि फेक है? उसकी दो कंडीशन है। उसमें से पहली कंडीशन ये है कि ये ऊपर जाए और ऐसे 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 यहाँ पर टाइम बिताए। कितने मिनट? कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा, जैसे यहाँ बिताया है। और इसके बाद जब ये ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेक करते ही साथ जैसे ही 5 मिनट की कैंडल इस वाली लेवल के ऊपर क्लोज होगी, हम कॉल ले लेंगे और हम बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बायर लोग इकट्ठे हो गए हैं और सेलर लोगों ने, जिन लोगों ने यहाँ पर कॉल बाय करे थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिए और नए बायर ऐड हो गए और सेलर लोगों ने भी हिम्मत छोड़ दिए और बायर लोग अब हावी हो गए। दूसरा रास्ता क्या है? डायरेक्ट ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट एंड ब्रेकआउट। अब उसका ब्यूटीफुल एग्जांपल आपको यहाँ दिख रहा होगा।
बैंक निफ्टी बोल रहा हूँ, डॉ जोन्स यहाँ पर आया और यहाँ से जो मूव किया तो सीधे 200 पॉइंट ऊपर। अब इसके ऊपर तो अपन भरोसा नहीं कर सकते ना, सीधे 200 पॉइंट ऊपर चला गया, इसके ऊपर तो अपन भरोसा नहीं कर सकते ना। तो हम कैसे पता करें कि ये ब्रेकआउट रियल है कि फेक है? तो हम यहाँ पर कॉल नहीं लेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर कॉल नहीं लेंगे, हम यहाँ पर रीटेस्ट का वेट करेंगे। अब इसने यहाँ पर रीटेस्ट किया, रेड कैंडल बनाया, इसके बाद जब ये अगली कैंडल की हाई के ऊपर, इसके ऊपर जब ये 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा तो हम कॉल लेंगे। अब मैं आपको इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप ध्यान से समझना। यहाँ से ये ऊपर गया, डायरेक्ट ऊपर गया, हमने कॉल नहीं लिए, ये रीटेस्ट किया, हमने वेट किए, इस हाई के ऊपर, कौन से हाई के ऊपर? ये वाली रेड कैंडल की हाई के ऊपर जब कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी तो हम क्या लेंगे? कॉल लेंगे। यहाँ पर हमने लिए कॉल, इस कैंडल के क्लोज होने में हमने लिए कॉल। अब मैं बता रहा हूँ कैसे लेंगे और कहाँ क्या होगा। अब ये ब्रेकआउट रियल बन गया हमारे लिए, कैसे पता करें? हमने उन 3 शक्तियों में से एक शक्ति का इस्तेमाल करके, एक मिनट, उन 3 निंजा टेक्निक में से एक टेक्निक का इस्तेमाल करके। हमने कौन कौन सी निंजा टेक्निक सीखी थी कल? पहली स्पीड, दूसरी सेंटीमेंट और तीसरी रीटेस्ट। तो जिसमें हम सबसे ज़्यादा तवज्जो किसको देते हैं? रीटेस्ट को। ये इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से रीटेस्ट हुआ, यहाँ पर नए बायर ऐड हुए, यहाँ पर हमने कॉल खरीदे। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा और टारगेट क्या रहेगा वो बताता हूँ आपको। कल जो सिखाया हूँ वो आज ही अप्लाई हो रहा है, और कैसे अप्लाई हो रहा है। बहुत अच्छी बात है कि आज मार्केट ने ब्रेकआउट दे दे तो आपको सीखने मिलेगा। यहाँ पर हम जाएंगे, हम कॉल ले रहे हैं तो हम लॉन्ग पोजीशन सेलेक्ट करेंगे, हम पुट लेते तो हम शॉर्ट पोजीशन सेलेक्ट करते। तो हमने लॉन्ग पोजीशन को सेलेक्ट किए, ये वाली कैंडल जहाँ क्लोज हुई है यहाँ पर हमने कॉल लिए। क्यों क्यों लिए? लॉजिक क्या है कि ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट एंड इसके ऊपर कैंडल क्लोज, ये वाले स्विंग के ऊपर। तो यहाँ पर हम कॉल लेंगे और हमारा एसएल क्या रहेगा? प्रीवियस स्विंग का लो, यही वाला लेवल। इसके नीचे जो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल था पहले, ये वाली लाइन, इसके नीचे अगर कोई 5 मिनट की रेड कैंडल क्लोज हो जाती है, याद रखना क्लोज होने पे, जब कोई 5 मिनट की रेड कैंडल 32,223 के नीचे क्लोज हो जाएगी 5 मिनट की रेड कैंडल, तो हम क्या करेंगे? हम अपना लॉस बुक कर लेंगे। और हम इसको होल्ड कब तक करेंगे? हमारा टारगेट कितना रहेगा वो भी आपको बताता हूँ। कितना रहेगा हमारा टारगेट, उसको कैसे मापेंगे? देखो, जितना ये मूव करके ऊपर गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ से इसने रिटेस्ट किया था, 212 पॉइंट, 212 पॉइंट हम ऊपर मार्क करेंगे, यहाँ से 212 पॉइंट, ये वाला लेवल। अब यहाँ पर हम अपना मार्क कर देंगे ये, तो हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा के कर देंगे यहाँ, ये हमारा टारगेट रहेगा। समझ में आया? LWT लिख दो सर। क्या फ़र्क पड़ता है इससे? समझ में आया कि कैसे किया मैंने ये? अगर नहीं आया होगा तो सवाल पूछिए। इसके बाद मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम वाला ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दिखाऊं। वैसे ये बड़े टाइम फ्रेम का ही है, वो तो मैंने 5 मिनट में दिखाया, ये 15 मिनट में ऐसा दिखेगा। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट ब्रेकआउट, परफेक्ट टारगेट। अच्छा, अगर आप एक बात नोटिस करो तो यहाँ पर आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा। पूछो क्या? मैंने तो जब 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया था तब मेरे को ये रेजिस्टेंस लेवल नहीं दिख रहा था ना, मैंने तो ये रेंज कैलकुलेट करके टारगेट लगाया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो बाई डिफ़ॉल्ट ये रेजिस्टेंस लेवल है। देखो, बाई डिफ़ॉल्ट ये रेजिस्टेंस लेवल है। कैसे रेजिस्टेंस लेवल है? क्योंकि यहाँ से शार्प गिरावट आई थी, तो बाई डिफ़ॉल्ट ये रेजिस्टेंस का लेवल है, उसी के आसपास हमारा टारगेट आ रहा है ना? आसान। अब कोई सवाल हो तो सवाल पूछो, फिर मैं बड़े टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन।
सर कभी कभी एसएल बहुत बड़े कैंडल से हो जाते हैं, फिर क्या करें? तो फिर बड़े एसएल लो। उसका भी एक उपाय है, एक लिमिट के बाद नीचे मत जाने दो। जैसे आखिरी उम्मीद आपकी इस कैंडल का लो है, मान लो आप इसके नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग का वेट कर रहे हो और ये स्पीड से गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है, तो इसके नीचे छोड़ दो। इसके नीचे छोड़ दो का मतलब इसके नीचे अपनी पोजीशन काट दो और एसएल दे दो। उपाय है ना उसका, एक लिमिट तक हम होल्ड करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। सर मैंने आपसे लेवल निकालना सीखा और परसों का एक लेवल आज भी काम कर रहा था बैंक निफ्टी में। वेरी गुड। टारगेट निकालते वक्त कहाँ से लेना होता है? हाँ अच्छा सवाल है। वैसे तो रेंज से लेना होता है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। इस रेंज का लोअर पॉइंट, इस रेंज का हायर पॉइंट 220 पॉइंट, ध्यान से देखो। इस रेंज का लोअर पॉइंट, इस रेंज का हायर पॉइंट। कौन सी रेंज का? जहां पर ये ताता थैया कर रहा है। इस रेंज का लोअर पॉइंट, इस रेंज का हायर पॉइंट हमने निकाले, कितना आया? 220। अब हम क्या करेंगे, इस रेंज का हायर पॉइंट और यहां से 220, ये टारगेट अचीव। वैसे तो ऐसा निकालते हैं, लेकिन मैंने यहां से कैलकुलेट किया था, यहां से, इसलिए थोड़ा सा ऊपर गया, वो भी हिट ही हो गया, समझ लो और क्या। टारगेट हिट, टारगेट हिट हो गया ना? हिट हो गया कि नहीं हो गया? अब और कौन से सवाल हैं? हैंड्स प्रूव्ड सर, हाँ हैंड्स प्रूव्ड हो गया। अब अपना टारगेट मिल गया। अब या तो टारगेट बुक कर लो या तो स्टॉप लॉस को टाइटली टेल रखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम लगा के। अब दो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर। अच्छा यहाँ भी आपको एक टेक्निक सिखा के जाता हूँ, चलो। और बड़े अगर आपको टारगेट लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं? जब तक कोई रेड कैंडल नहीं बन जाती, कब तक? जब तक कोई रेड कैंडल नहीं बन जाती और प्रीवियस कैंडल का ओपन प्राइस ब्रेक नहीं कर देती। ध्यान से सुनो, मुझे बता रहा हूं। आप चाहो तो और बड़े टारगेट भी ले सकते हो। कैसे? मान लो ये वाली कैंडल यहां क्लोज हो गई, यहां कहीं। अब आप इसको ट्रेल करते रहो। कब तक ट्रेल करना है आपको? जब तक कोई रेड कैंडल, जैसे मान लो ये वाली कैंडल यहां क्लोज हो रही है, अब कोई रेड कैंडल बनना चालू हुई, वो रेड कैंडल बनी, यहां तक बन गई, तो प्रॉफिट बुक मत करो। प्रॉफिट कब बुक करना है? जब कोई रेड कैंडल प्रीवियस ग्रीन कैंडल के ओपन प्राइस के नीचे क्लोज कर दे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? आप चाहो तो टारगेट और बड़े कर सकते हो। आपको क्या पता कि कहां तक जाने वाला। हो सकता है आज डॉ जोन्स फट जाए और 1000 पॉइंट ऊपर चल जाए, तो फिर आपसे तो ट्रेंड मिस हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आज बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो इसकी एक निंजा टेक्निक है। आपको कब तक प्रॉफिट बुक नहीं करना है? जब तक एक रेड कैंडल कोई भी पिछली ग्रीन कैंडल के लो के नीचे क्लोज ना कर दे। ये वाली ग्रीन कैंडल का लो क्या है? ये है। अब मान लो कोई रेड कैंडल बनी और इसके लो के नीचे क्लोज कर दी यहां, तो टारगेट बुक। अगर नहीं करी तो जब तक जाएगा, जब तक है जान, तब तक होल्ड करते रहेंगे। समझ में आया? फाइव मिनट में, 5 मिनट में, हाँ 5 मिनट में। सर जी लो के नीचे या ओपन प्राइस के नीचे? ओपन प्राइस के नीचे, लो के नीचे नहीं।
जैसे ये वाली कैंडल का लो ये है, इसके नीचे नहीं, ओपन प्राइस के नीचे, ओपन ग्रीन कैंडल का ओपन प्राइस। तो और कोई सवाल नहीं है इस टॉपिक से रिलेटेड? अगर हो तो पूछ लो बिंदास, या फिर मैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में डॉ जोन्स को बड़ा करके बताऊं आपको। आज बैंक निफ्टी में आज का टारगेट 200 का कैसे निकाला था आपने, प्लीज बता दीजिए। 200 का टारगेट? कौन सा 200 का टारगेट? कौन सा 200 का टारगेट भैया? 200 का कौन सा टारगेट निकाला था आज मैंने? सर अगर गैप छोड़कर जा रहा है तो फिर बुक कर लो अपने टारगेट में। अपना टारगेट आ तो गया है। मैंने क्या बोला, दो रास्ते हैं आपके पास। या तो अगर आप खुश हो, आप सेटिस्फाइड हो, तो आप टारगेट बुक करो ना, क्या तकलीफ है? मजाक है क्या? मजाक है क्या यहाँ से यहाँ तक का टारगेट लेना? 200 पॉइंट का टारगेट मजाक है क्या? 100 पॉइंट का ऑप्शन ऑफ प्रॉफिट, क्या दिक्कत है? बुक कर लो ना। लालच के लिए बोल रहा हूँ मैं, अगर किसी को लालची बनना है तो चाहे तो बड़े टारगेट ले सकता है। मैं तो भैया बुक कर देता हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं करता लालच, मैं तो बुक कर देता हूँ। बाद में ब्रेकआउट होता है, री एंट्री बना लेता हूँ। पहले पैसा अंदर करो, पहले पैसा अंदर करो, बाद में री एंट्री। मैं पागलों टाइप नहीं बैठा रहता, ये बैठे हैं बेवकूफ़ों टाइप, मैं नहीं करता ऐसा। यहाँ पर लिया, यहाँ पर टारगेट बुक, फिर यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाएगा, वापस से हाई ब्रेक करेगा, री एंट्री, खत्म। क्या दिक्कत है, एक बार फिर से एंट्री बना लेंगे। सर जी जो आपने लास्ट ट्रेड लिया था उसका लॉजिक क्या था? अनवाइंडिंग बताया तो था कि अगर स्टॉप लॉस कटेगा तो सबका कटेगा। 40,200 का सर, 40,200 का 1 आवर के टाइम फ्रेम में और डेली टाइम फ्रेम में रजिस्टेंस लेवल है, उसके हिसाब से वो लेवल डिसाइड था। जो आप 40,200 का बोल रहे हो वो 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस का लेवल था, इसलिए मैंने वो टारगेट डिसाइड किया था। और मैंने आपको बोला था ना कि अगर आज बैंक निफ्टी डे लो ब्रेक करेगा तो सबका कटेगा, और बैंक निफ्टी 39,600 तक आएगा, और देखो वो आ गया और हमने पैसा कमा लिए। हमने भी ठीक ठाक पैसा कमा लिए, मेरा भी ठीक ठाक पैसा बन गया 30-40 हज़ार रुपये का। हम्म। ठीक है, अब मैं बड़े टाइम फ्रेम का बताऊँ। सर जी सेंटिमेंट से कैसे जज करते हैं रियल ब्रेकआउट या फेक ब्रेकआउट, समझ नहीं आया सर जी। सेंटिमेंट का मतलब ये होता है कि सेंटिमेंट के बेस पे जज नहीं करते, सेंटिमेंट एक सहारा देता है। सेंटिमेंट क्या सहारा देता है कि भाई प्रीवियस डे का ट्रेंड क्या था, और अगर प्रीवियस डे का ट्रेंड नेगेटिव था और मार्केट में ब्रेकडाउन हुई रहा, मान लो प्रीवियस ट्रेंड नेगेटिव था, मार्केट ने रेंज बनाया और रेंज बनाने के बाद नीचे ब्रेकडाउन दे रहा है, तो हमको ज़्यादा कंफर्ट फील होता है पुट साइड की ट्रेड लेने में। क्यों? क्योंकि प्रीवियस सेंटीमेंट डाउन था। लेकिन अगर प्रीवियस सेंटीमेंट डाउन नहीं था, वो प्रीवियस सेंटीमेंट डाउन था और अगर ब्रेकआउट ऊपर साइड का हो रहा है, तो कॉल की ट्रेड लेने के पहले सोचना पड़ता है, इसीलिए हम रीटेस्ट का वेट करते हैं। अगर यही नीचे साइड में ब्रेकडाउन होता तो शायद मैं रीटेस्ट का भी वेट नहीं करता और मैं पुट ले लेता। जैसे कि अगर मान लो ये ब्रेकआउट ऊपर ना होके नीचे होता ऐसे करके, तो शायद मैं रीटेस्ट का वेट नहीं करता और मैं पुट ले लेता, अगर मैं डॉ जोन्स में ट्रेड कर रहा होता तो। क्यों? क्योंकि प्रीवियस सेंटीमेंट डाउन है, तो मेरे पास एक सहारा है कि मार्केट और नीचे गिर सकता है नया लो लगाने के लिए। लेकिन अगर प्रीवियस सेंटीमेंट डाउन है, पिछले दिन मार्केट गिरा है और मार्केट अपोजिट साइड में ब्रेकआउट दे रहा है, तो मैं सेंटीमेंट के बेस पे ट्रेड नहीं करूंगा, मैं रीटेस्ट के बेस पे ट्रेड करूंगा। ये फ़र्क है। सर जी ये विक कुछ कह रही है कि नहीं? बिल्कुल कह रही है। वो विक कह रही है कि अभी ट्रेड मत लो, पहले इस कैंडल के हाई के ऊपर। क्या बोल रही है विक, बताओ क्या सिखाया हूं मैंने? बताओ बताओ, सारे लोग बताओ, ये विक क्या बोल रही है? क्या बोल रही है विक?
विक बोल रही है प्रॉफिट बुकिंग। क्या बात है साईं पवन साहू जी, बहुत गलत सीख रहे हो आप तो फिर। ये विक बोल रही है कि अभी नई एंट्री मत करो कॉल में, पहले इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाने दो। जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाएगी तो कॉल लेना, इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के और बड़े टारगेट के लिए बैठ जाना है, अगर करना हो तो। अब ऐसे तो हर बार कोई विक बनेगी तो हर बार कैंडल क्लोजिंग में कॉल ले लोगे क्या? लेकिन ये भी तो देखो ना कि भाई ये रेजिस्टेंस लेवल है तो नई एंट्री नहीं बनेगी यहाँ पर। चलो खैर छोड़ो उसको। अभी स्टॉप मेरी ऊपर, जब कोई कैंडल क्लोज करे तब एंट्री लो। चलो ठीक है, अब थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो ये ब्रेकआउट का रियल एग्जांपल दिखा आपको? ब्रेकआउट का रियल एग्जांपल क्या आपको देखने मिला? अब जैसे कि यहाँ कहीं एग्जांपल दें क्या? कोई रेंज बनी क्या मार्केट में? 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं। डॉ जोन्स में क्या रहता है, ये तो फ्यूचर है ना, तो 24 घंटा ओपन रहता है ये। इसमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अच्छे ब्रेकआउट दिखते हैं। अब जैसे कल ही देख लो, अगर मान लो अपन लोग डॉ जोन्स में ट्रेड करते तो पता है अपन लोग क्या करते? पूछो। अगर मान लो अपन कल डॉ जोन्स में ट्रेड करते तो फिर अपन लोग क्या करते? अपने लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल ये वाला है ना। अब ये वाली कैंडल ऊपर गई और इसने इतना बड़ा बिग बनाई, तो फिर अपन क्या करते बताओ? इस कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोजिंग का वेट करते, करते कि नहीं करते? तो कोई भी कैंडल इस कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं करी, देखो मतलब ये ब्रेकआउट फेक है और ये नीचे आ गया। अगर टेक्निकल हिसाब से बोले, हालांकि कल का मार्केट तो न्यूज़ बेस्ड मार्केट था, नो डाउट, वो तो उसकी न्यूज़ और कमेंट्री के कारण नीचे आया था। लेकिन लॉजिकली भी अगर आप टेक्निकली भी देखोगे तो भी इसने विक बनाई। और टेक्निकल एनालिसिस ये बोलता है कि जब तक इस कैंडल के हाई के ऊपर, क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था ना, मार्केट बहुत देर से कंसोलिडेशन कर रहा था, तो हमको इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज चाहिए। अब 15 मिनट की कैंडल तो क्लोज नहीं हुई, अपितु बिग बिग बना दी। अब हमारे लिए विक इंपॉर्टेंट है, जब तक इस विक के हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं करेगी हम कॉल नहीं लेंगे। कोई भी कैंडल ने क्लोज नहीं करी और ये वाली कैंडल ने प्रीवियस स्विंग के लो के नीचे क्लोज कर दी, डोजी के नीचे भी क्लोज कर दी, तो यहाँ भी ट्रेड मत लो। फिर ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ भी ट्रेड मत लो। फिर रीटेस्ट में ट्रेड ले लो, और रीटेस्ट में ट्रेड नहीं ले रहे तो उसके ब्रेक डाउन में ट्रेड ले लो। यहाँ पर ट्रेड अगर अपन लेंगे तो अपना काम बन जाए। देखो प्रीवियस स्विंग ये है, यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पर अपना पुट की एंट्री बनेगी, इसके हाफ का अपन एसएल रख देंगे और इतना बड़ा अपने को टारगेट मिल गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन तो ठीक ही है, वो तो होता ही है, वो तो पहचान जाओगे ही आप। लेकिन सब्र अगर आप करते हो और सब्र के साथ अगर आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का वेट करते हो प्रॉपर वाला, तो आपको एक अच्छी और प्यारी ट्रेड मिलेगी। भले ही थोड़ा सा प्रॉफिट कम होगा, भले ही आप कम कमाओगे, या हो सकता है आपसे ट्रेंड मिस हो जाए, लेकिन आप अपना कैपिटल बचाओगे। और मैं रोज एक ही चीज़ सिखाता हूँ, कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे ज़रूरी है, बाद में कमाई। और आप लोग उल्टा काम करते हो, पहले कमाई ज़रूरी है, बाद में कैपिटल की प्रोटेक्शन। 50,000 की कैपिटल है तो कई लोग एक्सपायरी के दिन 1,000 क्वांटिटी बाय करते हैं, 1,500 क्वांटिटी बाय करते हैं बेवकूफ़ों टाइप। जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? कैपिटल की प्रोटेक्शन। तो याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ, कई बार मॉर्निंग का लाइव करता हूँ उसमें भी बोलता हूँ, मोमेंट मिस हो जाएगा चलेगा, लेकिन गलत जगह नहीं घुसना है। और गलत जगह नहीं घुसना है, उसका एक ही तरीका है, इंतज़ार करना है। हमको एक लेवल बनाना है कि भैया हमारा लेवल ये है, इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज कॉल लेंगे, ये हमारा उनका लो है। अब जैसे ये हमारा लो है, मान लो ये हमारा लो है। क्यों लो है? क्योंकि यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से रजिस्टेंस लिया, रजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, तो उनका ये सपोर्ट लिया ऊपर गया। अब अगर इसका ब्रेकडाउन होगा तो हम पुट खरीदेंगे। हमारे लिए रजिस्टेंस ये, सपोर्ट ये, तो हमारे लिए रजिस्टेंस ये, सपोर्ट ये, तो हमको पता है कि भैया ये रजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, इसका ब्रेकआउट ऐसे रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा तो हम कॉल लेंगे, रीटेस्ट करके नीचे जाएगा तो हम पुट लेंगे। अब ये देखो, ये ऊपर गया रजिस्टेंस के ऊपर, रीटेस्ट करने आया था तो अंदर ही घुस गया। अब ये है सपोर्ट का लेवल, ये नीचे आया, ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट किया, नीचे आया, यहाँ पर अपन ने पुट ले लिए। ऊपर साइड में नहीं बनी एंटर, नीचे साइड में बन गई। सब्र रखोगे तो ट्रेड जरूर मिलेगी, रीटेस्ट का वेट करो, पैसा जरूर बनेगा।
सर रजिस्टेंस पर जब भी विक बायर बिग बनाए पहली बार तो उसके ऊपर कैंडल क्लोज होने पर ही ट्रेड लेना है, सेफ ट्रेड। हाँ, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस लेवल है और उसके ऊपर भी कैंडल क्लोज कर रही है तब भी देखो, अपन ने अगर एक बार अपन ने मान लो यहाँ पर ट्रेड लिए, अपन ने एक बार यहाँ पर ट्रेड लिए, अपना अच्छा खासा पैसा बन गया, तो ज़बरदस्ती मुंडी क्यों घुसाना है यहाँ पर? जान दो ना उसको जहाँ जाना है। अब जब तक वो कोई ऐसी नेगेटिव कैंडल बनाएगा जैसे यहाँ पर बनाया कि भैया ब्रेकआउट दिया, नेगेटिव कैंडल बनाया, फिर ऊपर जा गया। अब हमको एक नेगेटिव कैंडल चाहिए कि यहाँ जाए, फिर एक नेगेटिव कैंडल बनाए, फिर हाई ब्रेक करेगा तो कॉल लेंगे, तब वो सेफ एंट्री कहलाएगी। लेकिन अगर चलती ट्रेन में अगर आप चढ़ोगे, एक तो आपने यहाँ से यहाँ तक का पैसा कमा लिए, अब ये पैसा आपकी जेब में है, अब वो पैसे को घर लेके जाओ ना, ज़बरदस्ती क्यों मुंडी घुसा रहा है यहाँ पर? उसको जहाँ जाना हो जान दो, अपने को क्या करना है। हाँ, अगर ये ब्रेकआउट देगा, रीटेस्ट करेगा और फिर से हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ अपन कॉल ले लेंगे और यहाँ का अपन स्टॉप लॉस दे देंगे, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप बोलो कि सर यहीं से मैं कॉल लूँगा, फिर वो गलत है, फिर वो लालच है, और लालच जो करता है वो बर्बाद ही हो जाता है। एक मिनट में पानी लेके आ रहा हूँ। चलो अब बात करते हैं बड़े लेवल में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को कैसे पहचानते हैं और कुछ एग्जांपल्स फेक वाले भी देखेंगे अपन। चलो एक काम करते हैं, बैंक निफ्टी का लगाते हैं। ये डॉ जोन्स 24 घंटा ओपन रहता है ना, तो बहुत सारे टाइम तो ये साइडवेज रहता है। बैंक निफ्टी का लगाते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं 1 आवर में। ये है 1 आवर का चार्ट। चलो 1 आवर के चार्ट में देखते हैं कि क्या होता है। अब आपको क्या पढ़ाया गया है? रीटेस्ट, रीटेस्ट की इम्पोर्टेंस। चलो उसका कुछ एग्जांपल यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम ऐसा लेवल देखेंगे जहाँ रेंज बन रही है। अच्छा, ब्रेकआउट कहाँ होता है? जहाँ रेंज बनती है। जहाँ रेंज बनती है वहीं ब्रेकआउट होता है ना, ज़बरदस्ती थोड़ी ना ब्रेकआउट हो जाता है। अब कोई मार्केट ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, तो इसको ब्रेकआउट थोड़ी ना बोल देंगे। रेंज बनेगी, जैसे ये रेंज बन रही है और यहाँ पर एक बन गई हायर रेंज, यहाँ बन गई लोअर रेंज, और जब ये इसका ब्रेक करेगा तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट, या इसका ये नीचे ब्रेक करेगा तो इसको बोलेंगे ब्रेक डाउन। अब कहीं भी सुन, अब पहले आपको रेंज ढूंढना पड़ेगा कि रेंज कहाँ बन रही है। एक छोटा सा एरिया जहाँ पर बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है बहुत दिनों से। 1 घंटे का टाइम है, मैं तो कम से कम 2-3 दिनों का कंसोलिडेशन चाहिए। कम से कम 2 से 3 दिन, देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम में एटलीस्ट 2 से 3 दिनों का कंसोलिडेशन चाहिए होता है। चाहो तो कॉपी में नोट कर लो, मैं फिर से बता रहा हूँ। अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम है तो कम से कम 2-3 दिनों का कंसोलिडेशन चाहिए। अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो कम से कम 3 से 4 घंटे का कंसोलिडेशन चाहिए। अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो लगभग आधा घंटा से 1 घंटे का कंसोलिडेशन चाहिए। तब उसको मैं बोलूँगा रेंज। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें तो यहाँ कौन सा ऐसा एरिया जहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है, तो सबसे पहले हमको यही एरिया दिख रहा है। देखो
ये कंसोलिडेशन हो रहा है। चलो अब इसको देखते हैं। ये लगभग 4 दिनों का कंसोलिडेशन है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक रेंज बनी है, ये है अपर साइड की रेंज, ये है लोअर साइड की रेंज, है ना। ये है अपर साइड की रेंज, यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे, रिजेक्शन लेके नीचे, रिजेक्शन लेके नीचे, नीचे 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 नीचे, और ये है अपर साइड ए लोअर साइड की रेंज, मतलब कि यहाँ पर पहले रिजेक्शन ले रहा था, फिर सपोर्ट, फिर देखो ये ब्रेकडाउन हुआ। अच्छे खासे रेंज बनाने के बाद, कंसोलिडेशन करने के बाद 2 दिनों के बाद पूरा ब्रेकडाउन हुआ। अब ये ब्रेकडाउन रियल है कि फेक है, कैसे पता करेंगे? रीटेस्ट का वेट कर लो। अगर ये टच करके वापस से लो ब्रेक करता है तो पुट ले लेंगे, लेकिन इसने टच किए कर, अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इसने क्या किया है बैंक निफ्टी ने। अगर ये ब्रेकडाउन रियल है कि फेक है तो पता करना है, तो इसका एक उपाय है कि ये रेड कैंडल क्लोज हो गई, अब कोई ग्रीन कैंडल जाने दो इस लाइन तक और फिर लो ब्रेक करने दो, तब हम पुट लेंगे और मानेंगे कि ये रियल ब्रेकडाउन है। लेकिन ये देखो, ये तो टच नहीं किया और रीटेस्ट नहीं किया, ये तो सीधे ही ऊपर भाग गया, मतलब ये फेक ब्रेकडाउन था। हम बच गए, हमने रीटेस्ट का वेट किया, हम बच गए। और कहाँ हुआ है ब्रेकआउट? यहाँ हुआ है ब्रेकआउट। तो जब ब्रेकआउट हुआ है तो हमको कॉल नहीं लेना है, हमको क्या करना है, एक रेड कैंडल टच करके हाई ब्रेक करने का वेट करना है। जैसे मार्केट यहाँ से गया सीधे ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब अगर वापस से हाई ब्रेक करता तो हम कॉल लेते, लेकिन इसने क्या किया, ब्रेकआउट करके हाई ब्रेक किया ही नहीं और अंदर घुस गया, तो हम यहाँ भी बच गए ट्रैपिंग से। आपके सामने देखो, आप कितने सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। अब ये रेंज का नीचे साइड में ब्रेकडाउन दे दिया, हमको यहाँ पुट नहीं लेना है, हमको चाहिए रीटेस्ट। ये गया, लाइन को रीटेस्ट किया, वापस से लो ब्रेक कर दिया, वापस से लो ब्रेक किया यहाँ, ध्यान से देखो इस कैंडल में। अब देखो मज़ा, ये गए, ये शॉर्ट की पोजीशन में गए, यहाँ बनी हमारी एंट्री। ये बड़े 1 आवर के टाइम फ्रेम में है तो स्टॉप लॉस भी बड़े बड़े बनेंगे, है ना। 200-300 पॉइंट के स्टॉप लॉस, 400-500 पॉइंट के टारगेट। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये लॉन्ग टर्म का है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसे बनाते हैं, 15 मिनट 5 मिनट में तो सिखा ही चुका हूँ, थोड़ा बहुत और उसका नॉलेज दूंगा अभी, डोंट वरी। तो यहाँ बनेगी हमारी एंट्री और इसके ऊपर हमारा बनेगा स्टॉप लॉस कैंडल की क्लोजिंग के बेसिस पर, और इससे डबल का हम लेंगे टारगेट। अगर 221 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो लगभग हम 400 पॉइंट का टारगेट लेंगे। ये हो गया हमारा अगले दिन टारगेट अचीव खुलते ही साथ। हालांकि इसके बाद वो और नीचे गया, लेकिन 1:2 का टारगेट हमारा यहीं अचीव हो गया। तो अब आप बताओ, मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया, यहाँ हम ट्रैप होने से बच गए, किसके कारण? रीटेस्ट के कारण। मैंने आपको एक निंजा टेक्निक सिखाया हूँ रीटेस्ट की, निंजा टेक्निक नहीं है ये, आपको ही पता है, बस मैंने आपको जगाया हूँ। आप भूल गए थे अपनी शक्तियों को, तो मेरा काम है आपकी शक्तियों को जगाना। रीटेस्ट का वेट करो, हमेशा बच जाओगे ट्रैप होने से। रीटेस्ट का वेट करो, हमेशा ट्रैप होने से बच जाओगे। रीटेस्ट का वेट करो, अगर सक्सेसफुल हुए तो बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। आया मज़ा? ऐसे ही कोई रेंज ढूंढो, हमेशा आपको देखो रिजल्ट मिलेगा। अब देखते हैं और कहीं ऐसी कोई जगह है जहाँ रेंज बन रही है। हाँ, एक और जगह बन रही है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ भी 3 दिनों तक कंसोलिडेशन हुआ है। ये देखो 3 से 4 दिन यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है ना। एक एक घंटे कैंडल है ये, लगभग 4 दिनों का कंसोलिडेशन यहाँ पर, ना कोई बहुत बड़ी मोमेंटम नहीं दिया मार्केट ने। तो यहाँ भी ध्यान से देखो तो एक रेंज बन रही है। देखो बनाता हूँ मैं, ये वाली कैंडल का हाई इसकी अपर रेंज, और ये वाली कैंडल का लो इसकी लोअर रेंज। बनी, यहाँ से मार्केट घुसा, सपोर्ट लिया ऊपर, रेजिस्टेंस लिया नीचे, सपोर्ट लिया ऊपर, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट। पहले ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं करना है, कब तक नहीं करना है? जब तक वो रीटेस्ट करके हाई ब्रेक ना करे। अब देखो ये पूरा दिन भर ऊपर रहा, फिर डे एंड में नीचे आ गया, तब ये रीटेस्ट कहलाया। अब अगर अगले दिन मार्केट अंदर घुस जाता तो फिर इसी रेंज में घुस जाता। अब ये कहलाया रीटेस्ट। अब हमको चाहिए कि इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाए। अब यहाँ कैंडल क्लोज हुई, हमारी एंट्री यहाँ बनेगी। अब यहाँ हम जाएंगे, यहाँ लॉन्ग की पोजीशन डालेंगे,
यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे। इसी कैंडल का ओपनिंग प्राइस हमारा SL रहेगा, कैंडल की क्लोजिंग बेसिस पर 300 पॉइंट का SL, तो बदले में लगभग 600 पॉइंट का टारगेट ही अचीव हो गया। 1:2। ध्यान से देखो, यहाँ भी अचीव हुआ, यहाँ भी अचीव हुआ। अगर आप रीटेस्ट का वेट करोगे, आप हमेशा बचोगे, आपकी एंट्री सेफ होगी, आपका प्रॉफिट गारंटी होगा। ऐसे पहचानते हैं रियल ब्रेकआउट और रियल ब्रेकडाउन। रेंज बनने का वेट करो। रेंज को आइडेंटिफाई करना ही सबसे बड़ी कला है। रेंज को आइडेंटिफाई करना ही सबसे बड़ी कला है। इसके बाद वाला काम तो अपने आप हो जाता है। रेंज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो मैंने आपको बताया। अपनी नज़रों को फैलाओ, अपनी बुद्धि को बढ़ाओ, आपको कहीं ना कोई रेंज जरूर दिखेगी। ढूंढो और देखते हैं, कहीं ना कोई रेंज बनी होगी। चलो चलो, आ जाएगी देख लो, आ जाएगी देख लो। अगर आप ध्यान से देखो तो नहीं, यहाँ पर तो फिर कुछ ज़्यादा ही उठापटक कर दिया। ये बहुत बड़ी रेंज बन जाएगी, ये तो बहुत बड़ी रेंज बन जाएगी। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की बनाना पड़ेगा, जो गलत हो जाएगा। यहाँ तो कोई रेंज नहीं बन रही, यहाँ तो वॉलेटाइल है मार्केट, कोई ढंग की रेंज नहीं बन रही। मूवमेंट ऑलरेडी दे रहा है ना मार्केट, बड़े बड़े मूवमेंट दे रहा है। ये देखो, ऊपर साइड के बड़े मूवमेंट, नीचे साइड के बड़े मूवमेंट, ऊपर साइड के बड़े मूवमेंट, तो इसको हम रेंज नहीं बोल सकते। 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये कोई रेंज नहीं है। चलो पीछे चल के देखते हैं, कहीं कोई ना कोई तो रेंज बन रही होगी। यहाँ भी कोई रेंज नहीं बन रही। देखो बड़े बड़े मूवमेंट हैं, ऊपर नीचे, तो कोई रेंज नहीं बन रही है। देखो अब अगर यहाँ चलें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में वैसे कम ही मिलती हैं। यहाँ बनी थी रेंज, ये बनी थी, ये बनी थी ऐसी। अब यहाँ देखो, अगर इसको हम अपन और बढ़ा दें तो ये वाली कैंडल के लो तक कर दो, यहाँ तक, यहाँ बनी थी रेंज। अब देखो ये रेंज बनी है 3-4 दिनों की। इसका हाई ब्रेक किया, अगले दिन गैप अप खुला, रीटेस्ट करके ऊपर निकलना था तो कॉल लेते, लेकिन ये रीटेस्ट ही नहीं किया, अंदर ही घुस गया। फिर ये ब्रेक डाउन हो गया। तो इस ब्रेक डाउन में हम पुट नहीं खरीदेंगे, हम रीटेस्ट का वेट करेंगे। इसने रीटेस्ट किया तो हम पुट लेंगे। तो हमने यहाँ पर पुट लिए, हमने यहाँ पर पुट लिए। मैं बता रहा हूँ आपको, एक सेकंड। देखो हम 1 आवर में ट्रेड नहीं करते, मैं बस लर्निंग के लिए आपको दे रहा हूँ। हम 1 आवर में नहीं करते ट्रेड, आप लोग भी नहीं करोगे कभी, डोंट वरी। 1 आवर में आपको ट्रेड नहीं करना। 1 आवर में कौन देखता है टाइम फ्रेम? 1 आवर के हिसाब से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कौन निकालता है? ये निकालते हैं स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर का मतलब कौन ट्रेडर? जो लोग अपनी पोजीशन बनाते हैं और 8-10 दिनों के लिए या कम से कम 15 दिनों के लिए होल्ड कर लेते हैं। जैसे आपने मान लो आज से 1 महीना बाद का कॉल ऑप्शन खरीद लिए, 1 महीना बाद की एक्सपायरी का, मतलब समझ लो अप्रैल मंथ की एक्सपायरी का, आपने क्या करे, कॉल ऑप्शन खरीद लिए और ब्रेकआउट हो गया और आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया और आप उसको कम से कम 15 दिनों तक होल्ड करोगे, तो वो बड़े स्टॉप लॉस लेते हैं और बड़े टारगेट लेते हैं। उन लोग 1 घंटे के टाइम फ्रेम में रेंज ब्रेकआउट का यूज़ करते हैं। लेकिन अपन लर्निंग पर्पज से इसको कर रहे हैं, तो आप सीख जरूर लो, क्योंकि कोर्स है तो सब चीज़ सीखना पड़ेगा आपको। तो ये जो ब्रेकडाउन होगा इस पर अपन ट्रेडर नहीं करेंगे, हम रीटेस्ट का वेट करेंगे। अब जब इसने ये ऊपर गया, रीटेस्ट किया और नीचे क्लोजिंग किया, इस कैंडल की क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग किया, जो कि अच्छी बात है, तो हमारी एंट्री कहाँ बनेगी? यहाँ पर, इसी कैंडल की हाई के ऊपर हमारा SL बनेगा ये। अब SL हमारा कितना है? लगभग 380 पॉइंट का। तो 380 गुणा डबल कर दो, 380 का डबल कितना होता है? लगभग 800 पॉइंट समझ लो। ये हमारा टारगेट अचीव। ये कौन यूज़ करता है? बड़े लेवल के लोग, बड़े टाइम फ्रेम के लोग। अब एक काम करते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। ये आगे बढ़ गया डब्बा। यहाँ पर मार्केट ने रेंज बनाया था, यहाँ पर हमको एक ट्रेड मिली, फिर मार्केट ने एक रेंज बना दिया यहाँ पर जाने के बाद। देखो कितनी ब्यूटीफुल रेंज बनाया 3-4 दिनों की। देखो अब फिर से वही सीन, ब्रेकआउट होगा, हम रीटेस्ट का वेट करेंगे। ये ब्रेक डाउन हुआ, हमने रीटेस्ट का वेट किया, मार्केट ऊपर ही चला गया, हमने इसको छोड़ दिए। ये ब्रेक डाउन हुआ, हमने रीटेस्ट का वेट करी। अब इस बार देखो आपको रीटेस्ट काम आएगा। ये ऊपर गया, रीटेस्ट किया प्रीवियस लो को, ये अपने डब्बे के पास,
और इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज किया। देखो रीटेस्ट का मतलब क्या होता है, ऊपर विक बना दे तो भी चलेगा, और इस कैंडल के लो के, इस कैंडल के मतलब सॉरी इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस के नीचे क्लोज करना चाहिए। मतलब जो रेड कैंडल बनी थी इसके पहले ये वाली, इस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के नीचे इसको क्लोज करना चाहिए। तो यहाँ बनेगी अपनी एंट्री, यहाँ बनेगी अपनी एंट्री। इसी कैंडल की हाई का बनेगा एस एल, और 1:2 की टारगेट। 157 पॉइंट का एस एल है तो 300 पॉइंट का टारगेट ये अचीव हो गया, है ना। लेकिन ज़रूरत है रेंज की। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ भी रेंज बनी है, तो मैं इसको रेंज नहीं बोलूँगा। ये रेंज नहीं है, ये मूवमेंट हो चुका है और छोटी रेंज है बहुत। ये बड़ी रेंज है 3-4 दिनों की, 1 आवर के हिसाब से कम 4 दिनों की रेंज हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। 3-4 दिनों की रेंज हो और उस रेंज में बड़े बड़े मूवमेंट नहीं होना चाहिए, बड़ी बड़ी कैंडल नहीं बनना चाहिए, तभी आता है मज़ा, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो ये तो हो गया 15 मिनट और 1 आवर के टाइम फ्रेम में। सबसे ज़्यादा आपको आइडेंटिफाई करना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। चलो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो एक काम करते हैं, यहीं कहीं का देखते हैं। चलो अब जैसे आज, अगर आज आप देखोगे तो ये एक डब्बा है, ये देखो, ये वाली कैंडल का हाई याद रखना, ये वाली कैंडल का हाई, ये एक डब्बा है। अब हम यहाँ पर एक डब्बा बना रहे हैं, इस कैंडल का हाई और यहाँ पर ये एक डब्बा है। ये अपने बैंक निफ्टी का लेटेस्ट चार्ट है, ये आज ही और कल का। अब यहाँ से मार्केट नीचे आया, ये रेंज बनाया, कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन किया, गैप डाउन ओपन हुआ। तो यहाँ पर हम पुट नहीं खरीदेंगे। अगर बड़े लेवल में बड़े टारगेट और बड़े टारगेट के लिए वेट करना है तो, हम तो छोटे टारगेट के लिए वेट करते हैं, तो वो एक अलग चीज़ कहानी है। हमको अगर बड़े टारगेट के लिए वेट करना है तो ये वाली रेड कैंडल में हम पुट नहीं खरीदेंगे। हमको चाहिए रीटेस्ट, और रीटेस्ट के बाद इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस के नीचे क्लोज। मतलब कि फिर से सुनो ध्यान से, ये कैंडल में हम ट्रेड नहीं करेंगे। इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ये है, रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस क्या है, ये है। ध्यान से देखो, चार्ट को बड़ा करता हूँ और अच्छे समझ में आएगा। इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस क्या है, ये है। हम जब कोई रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज करेगी तब हम पुट लेंगे। अब देखना, ये नीचे क्लोज किया लेकिन ये ब्रेकडाउन फेल हो गया, ये देखो रिवर्स हो गया। इसलिए रीटेस्ट का हमेशा वेट करो। क्यों वेट करो रीटेस्ट का, क्योंकि प्रीवियस सेंटीमेंट पॉजिटिव है। अगर आप ध्यान से देखो तो प्रीवियस सेंटीमेंट पॉजिटिव है। पॉजिटिव सेंटीमेंट में डाउन साइड की ट्रेड लेना गुनाह है, इसीलिए रीटेस्ट का वेट करो और जब वापस से ब्रेक डाउन हो तब पुट लो। वैसे ही अब देखो, ये डब्बे की अपर रेंज है, अब इसके हाई को ब्रेक किया, हमको रीटेस्ट का वेट करना। हम डायरेक्ट कॉल नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट कॉल नहीं लेंगे। अब इसमें देखो, हमने कॉल नहीं लिए, अब ये रीटेस्ट का वेट करेगा। अब वापस से जब ये हाई ब्रेक करेगा, याद है आपको जब अपन आज ट्रेड कर रहे थे कि भैया अब अगली ट्रेड कब बनेगी, जब 40,200 के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा तब। मतलब मैं आपको याद है ना, बार बार बोल रहा था कि अब ये 40,200 के ऊपर कैंडल क्लोज करेगा तभी कॉल लेना है। मैंने आप लोगों को यहाँ प्रॉफिट भी बुक करवा दिया था, याद है, इसीलिए करवा दिया था कि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये रीटेस्ट अब ब्रेकआउट होता तो मज़ा आता, शॉर्ट कवरिंग मूव आता। लेकिन ध्यान से देखो, इसके ऊपर इसने कभी क्लोज ही नहीं करा और ये फेल हो गया। अब फेल हो गया तो यहाँ भी पुट नहीं ले सकते, दिक्कत है ना, क्योंकि डायरेक्ट फेल हुआ है। जैसे यहाँ पर ऊपर चला गया था वैसे यहाँ से भी जा सकता था, इसलिए अपन डर रहे थे बार बार। तो ये नीचे आया, फिर ये रीटेस्ट किया, देखो डब्बे को, फिर ये देखो नीचे आया, फिर डब्बे को रीटेस्ट किया, और जब वापस से इस कैंडल का लो तोड़ा और 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज किया, तब पुट की एंट्री बनी और तब 39,600 का टारगेट बना, क्योंकि ये बड़े लेवल में फेल हो गया। अब ये क्यों नीचे आया, पहले जब मार्केट ऊपर जा रहा था और जब यहाँ से ऊपर उठा तो लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ थे। ध्यान से सुनना, लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ थे, यहाँ थे। फिर मार्केट ऊपर गया, एक रिट्रेसमेंट दिया और अगेन ऊपर गया, तब लोगों के स्टॉप लॉस शिफ्ट होके कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। अब जब मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया तो इनके स्टॉप लॉस खाया। देखो अब देखना, मैं आपको जो सिखा रहा हूँ ध्यान से समझना। जब मार्केट यहाँ पर नीचे आया, देखो छोटी छोटी कैंडल बना रहा था, देखो धीरे धीरे, ये देखो ऊपर भी विक है नीचे भी विक है। इस कैंडल को देखो, छोटी सी कैंडल, देखो ऊपर भी विक है नीचे भी विक है, वो छोटी सी कैंडल देखो, ये वाली कैंडल देखो छोटी, धीरे 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 मनहूस टाइप ट्रेड कर रही है। लेकिन आप नोटिस करो, ये वाली कैंडल बहुत बड़ी है। क्यों है ये वाली कैंडल बड़ी, क्यों है ये वाली कैंडल है छोटी छोटी क्यों है, ये वाली कैंडल बड़ी क्यों है, पता है क्यों है,
क्योंकि जितने लोग पुट राइटिंग कर रहे थे और फ्यूचर बाय करके रखे थे उनका एसएल यहाँ शिफ्ट हो गया, और जब मार्केट यहाँ तक था तब तक वो लोग सेफ थे क्योंकि इस लेवल के ऊपर था मार्केट। और जब ये वाली रेड कैंडल बनी है बड़ी वाली, इसका मतलब ये है कि इनने इन लोगों के स्टॉप लॉस खाए हैं। इसका मतलब क्या है, इसने इन लोगों के स्टॉप लॉसेस खाए हैं, तो स्पीड से मोमेंटम आया है। अब मार्केट जब यहाँ आया तो इस इन लो वालों ने ये जिन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ था वो लोग मार्केट को सस्टेन करने की कोशिश कर रहे थे कि मार्केट नीचे ना गिरे, हमारे स्टॉप लॉस हिट ना हो, तो वो लोग थोड़ा थोड़ा पैसा लगा रहे थे। देखो छोटी छोटी कैंडल बन रही थी, ये देखो डोजी कैंडल बन रही थी, ये देखो छोटी कैंडल डोजी कैंडल। लेकिन जब मार्केट ने उनको अपने गिरफ्त में लिया तो देखो कितनी बड़ी कैंडल आ गई। अब ये कैंडल इतनी बड़ी क्यों आई और मार्केट जितना क्यों गिरा, क्योंकि जब मार्केट ने काटना चालू किया स्टॉप लॉस तो इनके भी काटा। अब इसके नीचे कोई सपोर्ट ही लेवल नहीं है। अब पहले इसके नीचे सपोर्ट लेवल ये था, अब इसके नीचे कोई सपोर्ट लेवल ही नहीं है, तो मार्केट तो बस गिरेगा। इसलिए मार्केट में फॉलो थ्रू सेलिंग आ गई। अब यहाँ पर आके क्यों रुका, मैंने ऐसा क्यों बोला था कि 39,600 तक ही आएगा। क्लियर कट देखो क्या है, क्या है ये? अब समझ में आया क्यों 39,600 बोला था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है, बताओ ये गलत बोल रहा हूँ मैं तो। क्यों बनेगा सपोर्ट का लेवल, मैंने आपको अभी कोर्स की प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ाया था, अगर कोई इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस का लेवल है और अगर मार्केट उसको कई दिनों से रजिस्टेंस ले रहा है, रजिस्टेंस ले रहा है, रजिस्टेंस ले रहा है, 4 दिनों से, 5 दिनों से, 10 दिनों से, और मान लो उसका ब्रेकआउट दे दिया तो रजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो वैसे ही यहाँ से मार्केट ने रजिस्टेंस लिया, यहाँ से मार्केट ने रजिस्टेंस लिया, रजिस्टेंस लिया, रजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकआउट दिया, तो रजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। सिंपल। तो टारगेट क्या रहेगा, ये कितना आसान है देखो। और मैं तो जो बोलता हूँ वो करके भी दिखाता हूँ। मैं जहाँ बोलता हूँ मार्केट वहीं जाता है, जिस लेवल तक अपन सोचते हैं मार्केट उसी लेवल तक जाता है, जो अपन बोलते हैं मार्केट वही करता है। क्यों, यही सारी चीज़ें करता हूँ मैं कुछ अलग नहीं करता, मैं कुछ अजूबा नहीं करता, मेरे पास कुछ अलग शक्तियाँ नहीं है, कुछ सीक्रेट नहीं है। जो है जो करता हूँ वही आपको सिखा रहा हूँ, बस सीख जाओ, सहल देख लो, अच्छे से समझ लो कि क्या सिखा रहा हूँ। इतनी डीप में और इतनी धीरे धीरे कोई नहीं सिखाता। मैं तो आज जो हुआ वो भी बता रहा हूँ, क्यों हुआ वो भी बता रहा हूँ, कब बड़ी कैंडल बनी वो भी बता रहा हूँ। आप देखो जहाँ जहाँ स्टॉप लॉस हिट हो रहा है बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, जहाँ स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है छोटी छोटी कैंडल बन रही है। जब स्टॉप लॉस हिट होता है तभी बड़ी कैंडल बनती है, याद रखना। अब जैसे यहाँ बड़ी कैंडल क्यों बनी, बड़ी ग्रीन कैंडल, क्योंकि यहाँ क्या हो रही थी, कॉल राइटिंग वालों के स्टॉप लॉस यहाँ थे, जिनने कल सेलिंग करी थी उनके स्टॉप लॉस भी यहाँ थे, जिनने कल से सेलिंग करके रखा है कॉल सेलिंग उसके स्टॉप लॉस हैं अभी भी यहाँ पर, यहाँ स्टॉप लॉस, यहाँ स्टॉप लॉस। इसलिए मार्केट ने जब उनके स्टॉप लॉस काटा तो बड़ी कैंडल देखो, इसके पहले की कैंडल देखो कैसी छोटी छोटी बन रही, देखो छोटी 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 कैंडल। और जब स्टॉप लॉस हिट हुआ तो देखो बड़ी कैंडल बनी। जब भी स्टॉप लॉस से हिट होते हैं तो बड़ी कैंडल बनती है, तो बड़ी कैंडल बनी, इसके बाद मार्केट साइडवेज हो। यहाँ पर देखो बड़ी कैंडल बनी, स्टॉप लॉस हिट हुआ इन लोगों का, बड़ी कैंडल बनी, स्टॉप लॉस हुआ इन लोगों का। स्टॉप लॉस जब हिट होता है तो बड़ी कैंडल बनती है, और उसका एक उपाय है, रेंज बनने का वेट करो, रेंज बनने का ब्रेक करो, फिर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में मज़ा आता है। रेंज बनने का ब्रेक करो, फिर ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट में मज़ा आता है। अब जैसे अब मार्केट की कोई रेंज नहीं है, अब मार्केट कल क्या करेगा, अगर मार्केट यहाँ ओपन होगा, यहाँ ओपन होगा, यहाँ ओपन होगा और एक 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज करेगा तो पुट की ट्रेड बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि मार्केट का प्रीवियस सेंटीमेंट डाउन है, तो गो विद द फ्लो। देखो मार्केट का प्रीवियस सेंटीमेंट डाउन है तो अपोजिट डायरेक्शन की ट्रेड लेने के पहले 1000 बार सोचो, 1000 बार सोचो। अगर मार्केट का प्रीवियस सेंटीमेंट डाउन है तो अपोजिट डायरेक्शन की ट्रेड मतलब कॉल लेने के लिए 1000 बार सोचो। लेकिन अगर मार्केट का प्रीवियस सेंटीमेंट डाउन है और मार्केट फ्लैट या हल्का गैप अप खुल के लो ब्रेक करके कैंडल क्लोज कर रहा है तो पुट लेने के लिए एक बार भी मत सोचो, क्योंकि गो विद द फ्लो, मार्केट के ट्रेंड के साथ चलो। अब मार्केट में अगर कल नीचे गिरावट होती है, इसके नीचे मार्केट कैंडल क्लोज करता है 5 मिनट की या 15 मिनट की, तो नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, ये वाला लेवल। इसके बाद ये वाला लेवल। सिंपल। आप देखो चार्ट को कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है,
कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। इसको और बढ़ा दो, आपको और क्लियर कर दिख जाएगा कि क्यों है ये वाला लेवल। ये देखो, यहाँ से रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस, फिर यहाँ सपोर्ट, फिर यहाँ सपोर्ट। अब एक सपोर्ट के लेवल में ऑलरेडी है बैंक निफ्टी, अब कल इसके नीचे आया तो यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ पर होल्ड किया, फिर नीचे गिरा तो यहाँ तक आएगा। ये नहीं है सपोर्ट का लेवल। सपोर्ट का लेवल वहाँ देखा जाता है जहाँ 2-3 पॉइंट मिलते हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, 2-3 पॉइंट चाहिए। अब ये बीच का लेवल थोड़ी ना है सपोर्ट का लेवल, ये ज़्यादा पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, लॉजिकल नहीं। और छोटी छोटी जगह में सपोर्ट नहीं बनाया जाता, हर 100 पॉइंट के लेवल में सपोर्ट नहीं होते, हर 100 पॉइंट के लेवल में, 200 पॉइंट के लेवल में सपोर्ट नहीं बनाना चाहिए। लॉजिकल सपोर्ट और रजिस्टेंस बनाओ। कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है बताओ। और अगर मान लो कल यहाँ पर खुला और नीचे नहीं गिरा तो फिर यहाँ पर जाएगा तो हो सकता है रजिस्टेंस ले ले, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए तो हो सकता है रजिस्टेंस ले ले, फिर नीचे आए तो फिर ऐसे करके साइडवेज हो सकता है। हो सकता है कल का मार्केट यहाँ खुले गैप अप ना, ये नीचे सपोर्ट की तरह काम करेगा, ऊपर रजिस्टेंस की तरह काम करेगा, इसके बीच में ताता थैया करेगा और फिर मंडे के दिन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। ऐसा भी कर सकता है बैंक निफ्टी कल। कैसा कि गैप अप खुला, ऊपर रजिस्टेंस नीचे सपोर्ट, ऊपर रजिस्टेंस नीचे सपोर्ट, ऊपर रजिस्टेंस नीचे सपोर्ट, पूरा दिन खत्म, फिर मंडे के दिन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। या फिर हम कॉल की ट्रेड कब लेंगे बताओ बताओ, हम कॉल की ट्रेड कब लेंगे? जब गैप अप खुला, ऊपर गया, रेंज के अंदर घुसा, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है, रेंज के अंदर घुसा, रीटेस्ट किया और फिर हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ हम कॉल लेंगे। यहाँ का स्टॉप लॉस डे हाई का टारगेट है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या पढ़ा रहा हूँ? यहाँ खुलेगा, अभी जो पढ़ा है उसका लॉजिक बता रहा हूँ। यहाँ खुलेगा, अब ये तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है। क्यों? क्योंकि ये पहले सपोर्ट था, अब सपोर्ट ब्रेक हो गया तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अब मान लो कल यहाँ मार्केट खुला, ऊपर गया तो हम कॉल नहीं लेंगे, जब रीटेस्ट करेगा तब भी कॉल नहीं लेंगे, जब हाई ब्रेक करेगा तब यहाँ कॉल लेंगे। यहाँ का स्टॉप लॉस और यहाँ का टारगेट, ये बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन अगर मार्केट 5 मिनट की कैंडल आज के डे लो के नीचे क्लोज करता है तो रीटेस्ट का वेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट पुट लेंगे और यहाँ तक का टारगेट लेंगे। क्यों? क्योंकि सेंटिमेंट नाम का शब्द जुड़ गया, प्रीवियस सेंटिमेंट डाउन है। इस प्रकार से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को प्ले किया जाता है। चलो देखते हैं US30 कहाँ चल रहा है। आहा हा हा, ये है असली खेल यार। सही में कभी कभी तो लगता है, छोड़ो। देखो अपन ने कितना प्यारा लेवल ड्रॉ किए थे। मैंने आपको समझाने के लिए, मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए, टारगेट निकालने के लिए रेंज कैलकुलेट करके आपके सामने ही ये रैंडम लाइन बनाया हूं मैंने। आप ही बताओ मैं गलत बोल रहा हूं तो? आप ही के सामने समझाते समझाते मैंने ये लाइन बनाया और कैलकुलेशन करके बनाया, और आप उसका जादू देखो भैया। मजाल है कि लाइन के ऊपर क्लोज कर दे, हैं? बोई लाइन में क्लोज करी और बोई लाइन से रेड कैंडल, मजाल है कि उसके ऊपर चल जाए। देख रहे हो तुम? ऐसा नहीं अपनी बड़ाई कर रहा हूं कि आप देखो, जादू होते हैं, पता है आप, जादू होते हैं। अगर चार्ट रीडिंग स्ट्रांग है ना तो जादू होते हैं। अरे इंडियन मार्केट की छोड़ो, डॉ जोन्स में भी जादू होते हैं। वो तो डॉ जोन्स वाले फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड नहीं करने देती इंडिया से, नहीं तो अपन तो तहलका मचा देते। चलो सर, आवरली चार्ट पर 40,200 का कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, आपने कैसे निकाला? अरे नहीं है, मैंने ऐसी तुक्का मारा और निकल गया।
मैंने बोला डेली टाइम फ्रेम में देखो, डेली टाइम फ्रेम में निकलेगा, डेली टाइम फ्रेम में होगा पक्का वो। सर एसएल ट्रेलिंग, एसएल ट्रेलिंग, एसएल ट्रेलिंग 5 मिनट के हिसाब से हो गया ना, हो गया, 5 मिनट में देख रहे थे ना अपन लोग। एसएल ट्रेलिंग में मैंने क्या बोला था, अगर कोई प्रीवियस ग्रीन कैंडल के ओपनिंग प्राइस के नीचे अगर कोई रेड कैंडल क्लोज होती तो वहाँ हमारा प्रॉफिट बुक, हमने यहाँ पर पोजीशन बनाए थे, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुक, क्योंकि इसने प्रीवियस ग्रीन कैंडल के ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोज कर दी, खत्म, बात खत्म, पैसा हजम। देखो आपकी गैप थ्योरी भी काम आ गई। अच्छा बताओ मेरे को, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, चलो बताओ, गैप थ्योरी के हिसाब से चार्ट, यहाँ पर प्राइस को देखो, मैं प्राइस को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, यहाँ पर ये है लगभग, में बताना, यहाँ बढ़िया वाला गैप छूटा हुआ है, गैप थ्योरी के हिसाब से आपकी एंट्री कहाँ बनेगी अगर आप पुट की उल्टी खोपड़ी चलाओगे तो, कौन से लेवल में, यहाँ 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 कहाँ बनेगी, चार प्राइस को देख के लगभग लगभग बताओ। हम्म 40,460, ठीक है, दोनों लोग सही हैं, जो लोग 32,460 बोल रहे हैं, जो लोग 32,470 बोल रहे हैं, दोनों लोग लगभग सही हैं। इस रेड कैंडल के लो के नीचे जैसे ही कैंडल आएगी तो अपन यहाँ पर पुट लेंगे और गैप फिलिंग का अपना टारगेट रहेगा और अपनी यहाँ पर ट्रेड बन जाएगी, क्योंकि गैप छूटने के बाद अगली कैंडल में ट्रेड नहीं करना है, फिर डोजी कैंडल का वेट करना है, तो ये बनी डोजी कैंडल, इसके बाद एक और नेगेटिव कैंडल बन गई जो कि हमारे लिए पॉजिटिव साइन है, मतलब पुट साइड की ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि इसने इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं किया और इसने रेड कैंडल बना दिया, तो इसके लो के नीचे हम पुट लेंगे और यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा, लगभग इस एरिया तक का। क्यों रहेगा, गैप फिलिंग का तो टारगेट रहेगा ही रहेगा, लेकिन मार्केट जब गिरता है तो प्रीवियस विक के पास जाता है। एक और रूल आपने कॉपी में लिख लो, अपनी भाषा में जो भी आपको लग रहा है अपने हिसाब से लिख लो, अगर यहाँ पर गैप छूटा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि गैप तक ही आएगा, ये प्रीवियस विक तक आएगा, जो अपर साइड वाला विक होगा। अपर साइड वाला विक कहाँ है, यहाँ पर है, तो प्रीवियस विक को टच करने आएगा ये, मतलब कि मैं बता रहा हूँ कैसी एंट्री बनेगी। यहाँ गए, शॉर्ट की पोजीशन लगाए, यहाँ पर पुट की एंट्री बनेगी, इसके हाई का एसएल रहेगा और ये वाला लेवल टारगेट रहेगा। समझ में आया? समझ में आया कैसे, गैप थ्योरी के हिसाब से एंट्री कहाँ बनेगी, एग्जिट कहाँ बनेगा, समझ में आया क्या? यहाँ एंट्री, यहाँ एसएल, ये वाले विक का अपर रेंज टारगेट, और देखो पिन पॉइंट मार्केट वहीं तक आया। है ना आसान, समझने में लगता है कि नहीं लगता, आसान है, और देखो मार्केट रिस्पेक्ट भी करता है। ये मैंने जो टारगेट बनाया यहीं तक आया और यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाया और यहाँ से ब्रेक डाउन दिया, रिस्पेक्ट किया, विक तक आएगा, कहाँ तक आएगा, विक तक आएगा। वैसे ही जब यहाँ से गिरेगा और इसके लो के नीचे आएगा तो कहाँ तक आएगा, बताओ बताओ जल्दी बताओ, कहाँ तक आएगा, प्रीवियस विक तक, है ना? आया कि नहीं आया? देखो अब इसका ब्रेकडाउन देगा तो कहाँ आएगा, जल्दी बताओ, बताओ बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, अगर इसका ब्रेकडाउन देगा तो कहाँ तक आएगा, बताओ बताओ।
वेरी गुड। कहाँ तक आएगा? प्रीवियस वीक तक आएगा, 32,330 तक। कब? जब इसके लो के नीचे गिरेगा तब। कितना आसान है ना? हा 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 हा, हम तो प्रो बन गए। कितना आसान है बताओ, सो सिंपल। जबरदस्ती कठिन बना के रखे लोगों ने। बॉलिंजर बैंड लगा लो, सुपर ट्रेंड लगा लो, फलाना लगा लो, ढिमका लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। क्या बताओ? कोई इंडिकेटर लगाने की जरूरत है क्या? नहीं है ना? है तो बताओ, क्या हम कोई इंडिकेटर लगा रहे हैं यहाँ पर? क्या मैंने कोई इंडिकेटर लगाया है यहाँ पर? सर डोजी प्रॉपर ही होनी चाहिए या कैसी भी चलेगी? प्रॉपर हो तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी निगेटिव डोजी बन जाए तो और ज़्यादा कन्फर्मेशन मिल जाता है। नहीं सर, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वेरी गुड। इंडिकेटर्स तो लैगिंग होते हैं। देखो बाकी दुनिया ने पागल बना के रखी है, इंडिकेटर लगा लो, इंडिकेटर लगा लो, इंडिकेटर लगा लो। सर 2 लेवल्स के बीच में कितने पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए? ऐसा कोई रूल नहीं होता। 200 की भी हो सकती है, 300 पॉइंट का भी हो सकता है, 100 पॉइंट का भी हो सकता है। डिपेंड करता है वो लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। लेवल पॉइंट्स के हिसाब से नहीं निकाले जाते, कितनी बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया उस जगह में, वो इंपॉर्टेंट है। सर आप सच में ग्रेट हो, डॉ जोन्स में भी परफेक्ट ट्रेड दे रहे हो। वो ज़रा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अपना इंडियन मार्केट अपनी सेबी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि डॉ जोन्स में फ्यूचर और ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हो। स्टॉक्स में कर सकते हो, आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो डॉ जोन्स के वहाँ पर, यूएस के मार्केट के, लेकिन आप फ्यूचर और ऑप्शन नहीं कर सकते इंडिया से। अगर कर लेते तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, जितना पैसा हम इंडियन मार्केट से कमाते हैं ना, उससे 10 गुना कमाता मैं डॉ जोन्स से। क्योंकि यहाँ की वॉलेटिलिटी अलग लेवल की रहती है, यहाँ मज़ा आता है ट्रेड करने में। अपना इंडियन मार्केट तो सड़ जाता है, थोड़ा बहुत नाचेगा, अभी थोड़े दिन के बाद देखना साइडवेज हो जाएगा। यहाँ का मार्केट मज़ेदार रहता है हमेशा। सर ये गैप वाला आपने एक्सपीरियंस से सीखा है? हाँ, मैंने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से सीखा हूँ। मैंने जीवन में कभी किसी का कोर्स नहीं लिया, मैंने जीवन में कभी किसी को 1 रुपये नहीं दिया, कभी किसी से सीखने के लिए कभी किसी के पास नहीं गया, कभी किसी की मेंबरशिप नहीं लिया, कभी किसी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया। इसीलिए इतना सीख पाया हूँ, क्योंकि कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहा। जो भी सीखा हूँ खुद से सीखा हूँ, इसलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करता हूँ। अगर मैं किसी से सीखा होता तो मैं सिर्फ उतना ही सीख पाता जितना वो सिखाता। लेकिन जब इंसान खुद के दिमाग से ट्रेड करता है और खुद के दिमाग से सीखता है, तो वो कुछ नए लेवल तक पहुंच जाता है। वो खुद की ट्रेड एजार्ट कर लेता है, वो खुद की, जैसे आप देखोगे मेरी खुद की स्ट्रैटेजीज़ हैं, मेरे पास खुद ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आपको यूट्यूब में नहीं मिलेंगी। जैसे गैप थ्योरी, आप पूरी यूट्यूब में सर्च मार लो, नहीं मिलने वाली आपको, पूरे इंडिया की यूट्यूब में नहीं मिलेगी आपको। तो ये कैसे आई? ट्रेड एक्सपीरियंस करते करते, क्योंकि डिपेंडेंट नहीं रहा मैं किसी के ऊपर। जब आप खुद से काम करते हो ना, तो आप खुद की स्ट्रैटेजी ईजाद कर लेते हो। जैसे उल्टी खोपड़ी अपनी स्ट्रैटेजी, मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे लोग नहीं करते होंगे, लेकिन गैप थ्योरी तो पक्का ही अपनी है, वो तो कहीं नहीं मिलने वाली। आप सर्च मार लेना जाके यूट्यूब में, मिलेगा तो कहीं बोलना मेरे को। उल्टी खोपड़ी भी नहीं मिलेगी सर, हाँ ट्राई कर लो, ऐसा नहीं मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, फैक्ट है। जाके सर्च मारो आप यूट्यूब में, नहीं मिलेगी आपको। कभी कभी ऐसा लगता है मार्केट आप ही चलाते हो, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नहीं चलाता मार्केट। आप भी ये सब सीख सकते हो और मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस मेहनत आप लोग सच्ची करो, और मेरी सिखाने के बाद और अपने आप को ज़्यादा होशियार मत समझना, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ऐसा नहीं कि मैंने आज बताया हम तो समझ गए, इसमें क्या बड़ी बात। प्रैक्टिस करना इसकी। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, इस वीडियो को कम से कम 4 बार रिपीट में देखना रोज। आज का नहीं, मैंने अभी तक जितने भी लाइव पढ़ाए हूँ आपको, 10 लाइव हो चुके हैं, आज 11वां लाइव है। तो हर वीडियो को 3 से 4 बार देखो, हर वीडियो की डॉ जोन्स के चार्ट में प्रैक्टिस करो।
तब बनोगे परफेक्ट, तब बनोगे मेरे जैसे। एक दिन सुनोगे तो एक कान से सुनोगे और 5 दिन बाद भूल जाओगे और दूसरे कान से निकल जाएगा, और खाए पिए कुछ नहीं और गिलास तोड़े बाराना वाली हालत हो जाएगी कि आता कुछ नहीं और कोर्स करके कंप्लीट हो गया। आधी मेहनत मेरी है, आधी मेहनत आपकी होनी चाहिए। अब आपका काम है कि आप इसको प्रैक्टिस करो, इसको आइडेंटिफाई करो, जो भी मैं सिखा रहा हूं। सर फोमो अपने आप धीरे धीरे दूर हो जाएगा। फोमो दूर होता है रूल्स के कारण। आपने रूल्स बनाए हो ना, रीटेस्ट एंड ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड ब्रेक डाउन। बस जब तक रीटेस्ट नहीं होता ट्रेड मत करो। फोमो मोमो गया भाड़ में। रूल्स बनाओ, रूल्स के हिसाब से काम करो। सर सेंटिमेंट एक दिन में ही चेंज हो जाता है। प्रीवियस सेंटिमेंट हम देखते हैं, चेंज नहीं होता है, प्रीवियस सेंटिमेंट हम देखते हैं। प्रीवियस डे का सेंटिमेंट मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि प्रीवियस डे में मार्केट साइडवेज था, ऊपर गया था या नीचे आया था, और अगर नीचे आया था तो कितनी स्पीड से आया था, और अगर ऊपर गया था तो कितनी स्पीड से ऊपर गया था। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है, तो इस प्रकार आज की सभा की समाप्ति करते हैं, और कल पॉसिबल हुआ तो फिर लाइव करेंगे। वैसे मैं डेली करने की कोशिश करता हूँ, जब मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल फील करता हूँ तब नहीं करता हूँ। मैंने बोला हूँ ये कोर्स तो घर की बात है, टेंशन मत लेना। जब तक सारे टॉपिक ख़त्म नहीं होंगे तब तक मेरा वचन है कि कोर्स चलता रहेगा। जो मेरे को ज़रूरी टॉपिक लगते हैं सारे के सारे, फलाने फलाने ऑप्शन चैन ये वो दुनिया भर के, अभी तो पैटर्न्स वगैरह बचे हैं, चार्ट पैटर्न्स बचे हैं, बहुत सारी चीज़ें बची है। OI डाटा, FII डाटा, DI डाटा, थोड़ा बहुत स्टॉक्स वगैरह कैसे देखना है, बहुत सारी चीज़ें बची हैं अभी। तो जब तक सारे टॉपिक ख़त्म नहीं होंगे तब तक कोर्स चलता रहेगा, चाहे 2 महीना चले, चाहे 3 महीना चले, चाहे 4 महीना चले। अगर बीच में मैं 1-2 दिन की गोल मारूंगा तो ये मत सोचना कि ये बंदा डेली लाइव नहीं करता। वो भली मैं डेली लाइव ना करूं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है। ऑप्शन सेलिंग भी रखना, ऑप्शन सेलिंग भी रहेगा, इन डिटेल रहेगा, डीप में रहेगा, डोंट वरी। और अभी तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगा आपको कि आप बोलोगे वाह ताज, मजा ही आ गया सर, आपने हमारी ज़िंदगी बदल दी है। अभी बहुत कुछ बचा है, अभी ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगा ना आपको जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ। दूर के ऑर्डर डालना आपको नहीं आता अभी। आप में से किसी को आता है क्या दूर के ऑर्डर डालना? दूर के ऑर्डर डालना किसी को नहीं आता। जैसे कि 32,400 में डॉ जोन्स चल रहा है 32,400 में। अब मान लो 32,400 का कॉल चल रहा है, फॉर एग्जांपल हमको कॉल की ट्रेड लेना है, ध्यान से सुनो। डॉ जोन्स चल रहा है 32,400 में, 32,400 में, और हमको मान लो 32,400 की कॉल लेना है जो कि चल रही है 200 रुपीज़ में। लेकिन आप चाहते हो कि आप तब लो जब ब्रेकआउट हो जाए, तो आप उसका ऑर्डर कैसे प्लेस करो? उनमें से कई लोगों को वो चीज़ नहीं आती होगी। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 200 रुपये, और आप चाहते हो कि जब इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाए तब आपका ऑटोमेटिक बाय हो जाए। वो अभी कई लोगों को नहीं आता होगा, वो मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे आप ऐसा ऑर्डर लगाओ कि ये प्राइस जब 200 से 232 चला जाए तो अपने आप आपकी पोजीशन में एंट्री हो जाए और आपको डिले ना हो। ये बहुत बड़ी कला है, ये भी बताऊंगा मैं आपको। आती है कई लोगों को, लेकिन आधे लोगों को नहीं आती होगी। और ये इतनी यूज़फुल है कि मैं डेली यूज़ करता हूँ डेली, और डेली पैसा कमाता हूँ। बहुत यूज़फुल टेक्निक है ये, याद रखना। चलो जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता उनको सिखा देंगे। ऐसी छोटी छोटी और भी कई सारी टेक्निक्स हैं जो जो मेरे को याद आएंगी वो मैं सिखा दूंगा।
तो मैं आपको कुल मिला के बताना चाह रहा था कि कोर्स चलता रहेगा अनंत काल तक, जब तक सारे टॉपिक्स ख़त्म नहीं हो जाते, चाहे अप्रैल पूरा ख़त्म हो जाए, चाहे मई पूरा ख़त्म हो जाए, चाहे जून पूरा ख़त्म हो जाए। तो सप्ताह में 2 क्लास करूँ या 3 क्लास करूँ या 4 क्लास करूँ, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको बस इतना याद रखना है कि ये आदमी हमको पूरा सिखा के जाएगा, बात ख़त्म। ठीक है, चलो धन्यवाद। बाय बाय।